Dear students, welcome to online math class 10. Today we are going to start right circular cone. So what is right circular cone? First of all, here we have to make a right angle triangle. This is a right angle triangle. Just see the figure first. This is a right angle triangle. Then make this right angle triangle around with this line. Make a round of them. Then join this AB. This is called a cone. जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे फिर उसका जो हाइपोटेनस साइड है उसका एंड से लेके एक राउंड घुमाएंगे तो एक फिगर आएगा। फिर यहाँ पे एक राइट एंगल एक हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे तो जो फिगर आता है, जो 3D फिगर आता है, उसको हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो इस राइट सर्कुलर कोन जानने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ से राइट से ये जो हाइपोटेनस साइड बोलते हैं इसी को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। जैसे AC और AB इस पिक्चर का स्लैंट हाइट है। हाइट बोलते हैं हम ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम हाइट बोलेंगे। और ये जो सर्कल, नीचे सर्कल का जो रेडियस है उसको हम रेडियस बोलेंगे। और बेस किसको बोलेंगे? ये जो पोर्शन है इसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है। सो हाइट ऑफ द कोन और कुछ फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। वो फार्मूला है जैसे वॉल्यूम ऑफ द कोन, पहले हाइट ऑफ द कोन दैट इज √L² माइनस R²। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई R² H। एरिया ऑफ द बेस पाई R²। कर्व सरफेस एरिया पाई RL। टोटल सरफेस एरिया पाई R इंटू L प्लस R। स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा L² = H² प्लस R² एज पाइथागोरस फॉलो करते हैं ये वो। चलिए चैप्टर एक्सरसाइज में आते हैं। नाउ the question is, if the radius is 15 centimeter and slant height is 24 centimeter, then what is the curved surface area and total surface area? So curved surface area, volume of the formula of the curved surface area is pi RL। जैसे हम ये है रेडियस, ये है स्लैंट हाइट, फिर पाई RL देके इसको पुट करके ये 1131.43, ये बहुत इजी है। ऐसे टोटल सरफेस एरिया पाई R इंटू L प्लस R, तो वहाँ पे भी L प्लस R को हम पुट करेंगे तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। द एरिया ऑफ द बेस आपको दिया गया है 1.54 मीटर स्क्वायर एंड हाइट दिया गया है 2.4 मीटर। तो ये है एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस हम जानते हैं एक सर्कल का जो एरिया होता है वही पाई R² = 1.54। ना वहाँ से हमने R निकाल लिए, यहाँ तक कर सकते थे, R² तक कर सकते थे, ये हमने आपके लिए समझने के लिए दिया था। R निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हम जानते हैं क्या, 1/3 पाई R² H। H गिवन है तो ना उस फॉर्मूला के थ्रू हमने किया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.2² इंटू 2.4 दैट इज़ 12.16 अप्रॉक्सीमेटली मीटर क्यूब। यह है वॉल्यूम। तो आ गया ये नंबर 1 का। नंबर 2 का दिया गया है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है और बोला गया है कि डायमीटर दिया गया है एंड स्लैंट हाइट दिया गया है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए H चाहिए। तो हम जानते हैं L²। देखिए डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर तो उसका रेडियस क्या होगा, वो रेडियस हमने यहाँ पे रेडियस होगा 10.5 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस होता है 10.5 मीटर। ओ नीचे लिखा है, सॉरी हमने देखा नहीं, रेडियस नीचे लिखा है 10.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट है 17.5 मीटर, 17.5 मीटर वो मीटर है। तो अभी हम देखते हैं कि L² = H² प्लस R²। वहाँ से हम H² निकाल लिए 14। नाउ वॉल्यूम 1/3 पाई, क्योंकि H चाहिए हमको वॉल्यूम के लिए, 1/3 पाई R² H। तो H हमको निकालना पड़ा
तो हम उस फॉर्मूला से, पाइथागोरस का वो जो फॉर्मूला है हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैसे पकड़ के हमने एच पकड़ लिया, जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं और रेडियस बोलते हैं। वैसे करके हमने बेस पकड़ लिया, वॉल्यूम हाइट पकड़ लिया, फिर हाइट आ गया तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे हमने वॉल्यूम निकाल लिया, दैट इज़ 1617 मीटर क्यूब। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 5, 3 एंड 4 आप कर पाएंगे, बहुत ही ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक कोन का वॉल्यूम है 100 पाई एंड हाइट है ये, तो उसका स्लैंट हाइट क्या होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम है आपका, हाइट दे दिया गया है, तो हमको पहले आर स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि स्लैंट हाइट जानने के लिए हमको एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये जानेंगे। तो वो करने के लिए हमको आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा एंड एच स्क्वायर, एल स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच तो दे दिया गया, उसका स्क्वायर कर देंगे और आर स्क्वायर निकालिए हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज़ द वॉल्यूम। और इसको हम इक्वेशन में डाल के हमने आर स्क्वायर निकाल लिया। नाउ एज वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस रेडियस 25 स्क्वायर 25, दैट इज़ आर स्क्वायर। ऐसे हमने एल निकाल लिया, तो एल हमारा आंसर आ गया। तो एंड इसके बाद अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोला गया है आपका एक वुडन कॉनिकल टॉय बनाने के लिए आपका उसका जो एरिया ऑफ द बेस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका लैटरल सरफेस जो एरिया है जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, उसको वो है वो कर्व सरफेस एरिया को टोटल खर्च हुआ है 429 रुपीज़ एंड पर सेंटीमीटर खर्चा हुआ है 2.10 rupees. Then what is the height of that toy and what is the volume, how much quantity of toy needed to make the or how much quantity of wood needed to make the toy. तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है और उसका हाइट निकालने के लिए बोला है। तो हमको जो दिया गया है वो देखिए, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टॉय इज दैट, रेडियस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, कॉस्ट पर सेंटीमीटर ये है, टोटल कॉस्ट ये है। नाउ टोटल सर्फेस एरिया, नहीं है तो टोटल सर्फेस एरिया नहीं होगा, ये लैटरल सर्फेस एरिया होगा, लैटरल सर्फेस या कर्व सर्फेस एरिया, टोटल लैटरल सर्फेस एरिया होगा। इसके दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा 200 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट आया है। नाउ ये पाई आर एल है कि लैटरल सर्फेस एरिया इक्वल टू 2.04। नाउ वहाँ से हमने एल निकाल लिया 13 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ उसके बाद हम जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हम नहीं जानते, हमको हाइट चाहिए, तो एल स्क्वायर हमने जाने 13 माइनस आर, ऐसे ऐसे करके हमारा एच आ गया 12। नेक्स्ट एच तो आ गया, तो अभी वॉल्यूम निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल टॉय, क्योंकि क्वांटिटी चाहिए तो डेंसिटी चाहिए तो वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल टॉय इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैसे हमने जो हमारा वैल्यूज़ है वो पुट करने के बाद 304 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली आया। तो द वुड रिक्वायर्ड 304 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली टू मेक द टॉय। ऐसे हम जैसे बाकी सम आप करिए, अगर आपको नहीं आता है तो हमको बोलिए, हम आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।